हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या। धान लगाएं, गेहूँ लगाएं, आलू लगाएं, कलिंदा लगाएं, सब्जी लगाएं, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है यूरिया का। यूरिया सही समय में मिलती नहीं, जिससे किसान रोता है, भटकता है दर दर, और उसकी फसल लास्ट तक में बर्बाद हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी लागत भी नहीं होती, अर्थात इतने गर्त में चला जाता है। तो उसी समस्या को लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात, यूरिया का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि यूरिया मिलेगी नहीं। आप चाहे जितना प्रयास करें, जितना भी सोर्स लगा लें, यूरिया नहीं मिलेगी। क्योंकि जहाँ से यूरिया निर्मित होती है वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत खर्च हो जाता है, बहुत खर्चा लगता है, जिससे सरकार को सब्सिडी के रूप में छूट प्रदान की जाती है जनता को। इसलिए यूरिया कभी पूरी नहीं होगी। यूरिया के जगह पर हर चीज पूरी होगी, क्योंकि यूरिया के नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं। तो हमारा केवल एक ही मकसद, हम नाइट्रोजन कहाँ से ले सकते हैं, अर्थात ऐसे स्रोत जो हमें नाइट्रोजन दें, उसे हम यूरिया मान सकते हैं। तो सबसे पहला स्रोत है खाद, गोबर की खाद। यदि आप गोबर की खाद डालते हैं तो उस पर 0.25:5:25 के अनुपात में नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। अगर आप 100 किलो खाद डालते हैं तो उस पर 25 किलो यूरिया प्राप्त होगी। वहीं आप 100 किलो खाद डालेंगे तो 5 किलो पोटास और 25 किलो कैल्शियम प्राप्त होगी। क्योंकि यूरिया, पोटेशियम और पोटास तीनों अहम पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के बढ़ाने के लिए अपना विशेष रूप से योगदान देते हैं। यदि नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधों में हरा भरा नहीं दिखाई देगा, पौधों की पत्तियां हरी नहीं होंगी और पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी। जब लंबाई नहीं बढ़ेगी तो उस पर पुष्प जल्दी आएंगे, फल जल्दी आएंगे, जिससे उत्पादन, जो फल उत्पादन होता, फसल उत्पादन होता, उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। यह है नाइट्रोजन की कमी। खाद डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे तो गोबर की खाद में मृदा उर्वरता क्षमता बढ़ेगी, जिसे सतत कृषि प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि इस पे इकट्ठा तो पोषक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना भी मिलेगा वो जीवन प्रत के लिए हो जाएगा। दूसरी बात, आप जैविक अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, जैविक क्रियाधार का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात फसल चक्र का उपयोग। फसल चक्र का कैसे उपयोग? क्योंकि लगभग लगभग सभी लोगों को पता है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, क्योंकि इस पे राइजोबियम या एजोटोबैक्टर जैसे जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकृत करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे तो पौधों की कायिक वृद्धि बढ़ेगी। कायिक वृद्धि बढ़ेगी तो उनकी लंबाई, आकार और मोटाई में अंतर आएगा। उसी के साथ साथ जड़ों में विकास होगा। जड़ों में विकास होगा तो जड़ों से चूंकि पोषक तत्व का परिवहन होता है, तो पोषक तत्व परिवहन अच्छे से होगा, जिससे फसल उत्पादन दर बेहतर होगा। उसके साथ साथ हम उपयोग कर सकते हैं FYM, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों का। FYM का उपयोग करना तो आप 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टन FYM का उपयोग कर सकते हैं। यह भी नाइट्रोजन उत्पादकता का बेहतरीन स्रोत है, बेहतरीन रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि इस पे नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है और कैल्शियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ साथ आप रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है मिट्टी की। मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ेगी तो उस पर बंजरापन नहीं आएगा, अर्थात उस पर खरपतवार आने लगते हैं। बंजर रसायन के उपयोग से खरपतवार आएंगे, जैव विविधता खत्म होती है रसायन के उपयोग से, और अन्य बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मानव एवं पूरे पारितंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावशाली बनाती है।
प्रभावशाली का मतलब, जब पारतंत्र में जो घटक होते जीव निर्जीव, निर्जीव घटक होंगे वो भी, उनमें भी प्रदूषण पाया जाएगा। जैविक घटक होंगे, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। जैविक घटक मतलब सूक्ष्म जीव हैं, जीव जंतु हैं, और इनके द्वारा निर्मित जैव विविधता वो भी घटती जाएगी। तो मैं इसी बात पे चर्चा करने के लिए यहाँ आया था कि यूरिया की जगह हम क्या डाल सकते हैं। तो साथियों, यूरिया की जगह आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं, हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद का मतलब ढैंचा है, सनई है, लोबिया है। उसी के साथ साथ आप दलहनी फसलों का उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ आप गोबर की खाद और FIM, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से न केवल नाइट्रोजन की मात्रा में परिवर्तन आएगा, बल्कि आपकी खेती करने की प्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आने का मतलब है कि लागत कम लगेगी, उसी के साथ साथ फसल उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उत्पादन पे रसायन प्रभावी बढ़ोतरी कर देता है, लेकिन वहीं क्वालिटी गुणवत्ता कम कर देता है, जिससे रोग होने के बहुत कम चांस होंगे। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। उसी के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसी के साथ निर्यात क्षमता बढ़ जाएगी और जीवन काल भी बढ़ जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।